औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएस केमिस्ट्री का स्कोप शेयर करूंगा। इसका मेरिट क्या होता है, इसके लिए कौन सी जॉब्स ऑफर की जाती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको बीएस केमिस्ट्री ऑफर करवाती हैं, इसका मेरिट क्या होता है, फ़ी पैकेज क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती हैं और इसमें कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो लाजमी वीडियो को फुल वॉच करें। अगर किसी भी फील्ड्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपकी उस फील्ड के बारे में बनाऊंगा जो आप लोग जानना चाहते हैं। जो बीएस केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास आती है उसमें आती है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन एंड द यूज ऑफ द सच रिलेशन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंटिफिक स्टडी मैटर के बारे में करना केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि आपने 9, 10, 11, 12 में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा डेफिनेशन। यानी कि हम लोग केमिस्ट्री यानी कि मैटर के बारे में स्टडी करना साइंटिफिक, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं? ठीक है, जिन्होंने एफएससी मेडिकल में किया और इंजीनियरिंग में किया वो सिर्फ बीएस केमिस्ट्री को कर सकते हैं। आईसीएस वाले, एफए वाले या बीकॉम, आईकॉम वाले बीएस केमिस्ट्री को नहीं कर सकते। कितने साल का प्रोग्राम होता है? तो ये 4 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें आपको 8 सेमेस्टर होते हैं आपके। ठीक है, 8 सेमेस्टर यानी कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर आपको करवाए जाते हैं। जो आपका मेरिट होता है पब्लिक सेक्टर में 70 to 85% होता है। प्राइवेट सेक्टर में आपका 50 to 60% आपका मेरिट होता है। फ़ी पैकेजेस में आपके पास पब्लिक सेक्टर में आपके पास 25 से 50 हज़ार आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। सैलरी कह रहा हूँ, फीस आपकी होती है। यानी कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी 25 से 50 हज़ार पब्लिक सेक्टर में फ़ीस होती है और प्राइवेट सेक्टर में आपकी 50 से 70 हज़ार फ़ीस होती है। ठीक है, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं एफएससी में, जितने अच्छे नंबर आप लोग स्कोर करेंगे उसी हिसाब से आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपको अच्छा खासा डिस्काउंट करती हैं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको फ्री भी पढ़ाती हैं। ठीक है, तो सैलरी पैकेजेस आपके 40 हज़ार से 1,20,000 होता है पर मंथ। ठीक है, अगर आप लोग लेक्चरार बन जाते हैं तो 750 रुपीज़ आपको पर लेक्चर मिलता है पीजीसी यानी कि पंजाब कॉलेज में। ठीक है, अगर आप एक दिन में 5 लेक्चर भी लेते हैं तो 750 को आप लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अच्छे खासे पैसे आप लोग अर्न कर सकते हैं बीएस केमिस्ट्री करने के बाद। ठीक है, अगर आप लोग एक महीने का 1 से 2 लाख भी इजीली कमा सकते हैं बीएस केमिस्ट्री को करने के बाद, अगर आप एक लेक्चरार बन सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बीएस केमिस्ट्री करने के बाद। इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, एक चीज़ और आपको सैलरी के बारे में गाइड कर दूं कि स्टार्टिंग सैलरी हमेशा आपकी कम होती है 25 से। एक साल आपका बढ़ेगा 30 हो जाएगी, फिर एक साल बढ़ेगा 35 हो जाएगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपके पास स्किल आता जाएगा, जितना स्किल होगा उतनी सैलरी बढ़ेगी और आपकी डिमांड भी उतनी बढ़ती जाएगी। जो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़ आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टैटिक्स आता है, फिर उसमें इनऑर्मेंटल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री आता है। जो इसकी ब्रांचेस होती हैं उसमें आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है, फिजिकल केमिस्ट्री आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, थर्मोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद इम्यूनोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, हिस्टोकेमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिर उसके बाद कीमो इन्फॉर्मेटिक भी आता है इसमें। ठीक है, कीमो इन्फॉर्मेटिक। ठीक है, तो ये इसकी ब्रांचेज़ हैं और जो सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, अब आपके साथ जो मेन बच्चों का सवाल होता है कि हम लोग बीएस फिजिक्स करने यानी कि केमिस्ट्री करने के बाद कौन सी जॉब्स हमें ऑफर होती हैं। ठीक है, आप लोग केमिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, शुगर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, माइनिंग एंड मिनरल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, ग्लास इंडस्ट्री, फॉरेंसिक लैब्स में, रिसर्च लैब्स में, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बन सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, सीड कंपनीज में काम कर सकते हैं, सैरेमिक इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और बेवरेजेस इंडस्ट्री में आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप बीएस केमिस्ट्री करते हैं तो आप ये सारी जॉब्स कर सकते हैं। और जॉब डिज़ाइनेशन जो होता है, आप एक रिसर्चर बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, साइंस जर्नलिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंस राइटर बन सकते हैं, क्वांटिटी टेस्टिंग ऑफिसर बन सकते हैं, फिर उसके बाद लैब सस्पेंशन में काम कर सकते हैं और एक टीचर बन सकते हैं। सबसे बड़ा बच्चों का ज़्यादातर बच्चे इसलिए करते हैं ताकि वो टीचर बन जाए, लेकिन आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बीएस केमिस्ट्री करने के बाद। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर करती हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर करता है बीएस केमिस्ट्री, फिर जीसी यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, एजुकेशन लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, BZU मुल्तान, AIOU इस्लामाबाद, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी सरगोदा में है, फिर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद आपको ऑफर करती है, UMT लाहौर, NUML लाहौर, नस्ट लाहौर, UCP लाहौर, लाहौर यूनिवर्सिटी, GC इस्लामाबाद और मिनहाक यूनिवर्सिटी लाहौर आपको
BS केमिस्ट्री ऑफ़र करती हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर दी हैं ये भी क्लियर कर दिया, ब्रांचेस, सब्जेक्ट्स, उसकी फ़ी पैकेजेस, मेरिट, कितनी सैलरी होती है वो भी शेयर कर दिया है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, कितने साल लगते हैं, कौन से स्टूडेंट्स BS केमिस्ट्री कर सकते हैं और कौन से आपके पास जॉब्स होती हैं। तो सारी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर कोई भी पॉइंट स्किप हो गया तो आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको फोकस करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर स्किप हो गया, अगर आप लोग किसी भी फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो बहुत सारे बच्चे यानी कि इसलिए फील्ड्स के बारे में पूछते हैं, हमेशा वो फील्ड यानी कि वो लोग सर्च करते हैं जिसकी सैलरी ज़्यादा हो। तो बच्चे हमेशा स्टार्टिंग सैलरी में अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी हमेशा कम होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके पास स्किल आता जाएगा, उतनी ही आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और इंशाल्लाह जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आपने वही फील्ड को ज्वाइन करना है। फील्ड का प्रोग्राम का जो होता है स्कोप हम खुद बनाते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आपका स्कोप ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग किसी भी फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजिमी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।